दोस्तों, तेज पत्ते का आज मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। मतलब यदि आप पैसा चाहते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, सुख शांति चाहते हैं तो सुख शांति देगा और साथ ही आपकी घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए तो निश्चित रूप से पैसा आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे शादी की मनोकामना, किसी की नौकरी की मनोकामना होती है, या जैसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या व्यापार में तरक्की चाहिए, फिर कैसी भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, आपकी छोटी बड़ी कैसी भी विश हो, उसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में तुरंत आप ही के सामने पूर्ण करके दिखाता है। देखिए, तेज पत्ते का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है और तेज पत्ता हम सभी के किचन में पहले से मौजूद होता है। ये माँ लक्ष्मी को अपनी ओर, इसकी जो गंध है वो अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि लक्ष्मी धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे मनी मैग्नेट भी कहा जाता है, यानी पैसे को चुंबक की तरह खींचने वाली चाबी। तो अब मैं आप सभी को वो आसान सा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आपको डेली यानी कि रोज ही करना होगा। इसमें आपको लगभग मैं 4 से 5 उपाय बताऊंगी। आपको जो सबसे इजी लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए, तेज पत्ता आप सभी के किचन में पहले से ही मौजूद होगा। अगर नहीं है तो आप मार्केट से खरीद कर ले आएं। तेज पत्ता हम इस प्रकार से अपने गरम मसाले में उपयोग करते हैं, जैसे इलायची हो गई। इसी तरीके से तेज पत्ता भी गर्म है। ये देखिए, आप सभी स्क्रीन पर साफ साफ तरीके से देख सकते हैं, ये है तेज पत्ता। जिन भी मेरे भाइयों और बहनों ने आज तक अगर तेज पत्ता नहीं देखा है तो इस प्रकार से देखिए दिखता है। ये आप बाजार से आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला उपाय बताऊं, इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कॉमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और अपना राशि लिख दीजिए। राशि के अनुरूप अगर कोई उपाय बनता पड़ता है आज के दिन के लिए तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगी। पहला जो उपाय है वो आपको करना है, हर रोज एक तेज पत्ता जलाना है। शाम के समय में, शाम के टाइम पर आपको क्या करना है, आपको एक तेज पत्ता जला देना है, रोज जलाना है। और उसकी जो धूप होती है, यानी कि जो धुआं है, वो आपको पूरे घर में दिखाना है। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी या वाइब्रेशंस है, वो आपकी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना है दोस्तों, आपको केवल शाम के समय में सिर्फ एक तेज पत्ता रोज ही जलाना है। किस में जलाना होगा, तो जैसे कि आप कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी कटोरी या प्लेट में ही जलाइएगा और उसका जो राख है वो आपको बाहर जाकर उड़ा देनी है, ठीक है। तेज पत्ते का दूसरा उपाय ये कहता है कि यदि आपके घर में पैसे रुपए की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, जेब पर्स आपका हमेशा खाली रहता है, कहीं ना कहीं से पैसा आता भी है तो वो टिक नहीं पाता है, बीमारियों में खर्च हो जाता है, अगर कोई आपसे कर्ज लेता है तो वापस आपको नहीं चुकाता है और आपको ही कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, तो सिर्फ आपको एक काम करना होगा। एक तेज पत्ता आपको लेना है। तेज पत्ता बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। शुद्ध रूप से एक तेज पत्ता लेना है, उसे गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में उसे समर्पित करके आपकी जो भी धन से जुड़ी हुई प्रार्थना है या कुछ भी आपको बोलना है वो बोलने के बाद उस तेज पत्ते को आप अपने पर्स में रख लीजिए या फिर आपके धन या पैसे रुपए रखने की जो घर में तिजोरी है वहां पर आप रख दीजिए। ये काम आपको सिर्फ एक बार करना है, महीने में एक बार इस काम को आपको करना है। अब सोच रहे होंगे आप कि उसके बाद उस तेज पत्ते का क्या करना है, तो उसे आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और फिर से एक नया तेज पत्ता अपने पर्स में या फिर अपने तिजोरी में रख दीजिए। ये उपाय बहुत ही ज्यादा सिद्ध और तुरंत आपको रिजल्ट देने वाला है। तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष हो गया है, किसी ने काला जादू करवा रखा है, आपको ऐसा लगता है, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं आपका पूरा घर परिवार वंश वृद्धि वगैरह कुछ भी रुक सा गया है, आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो चेकअप के दौरान आपको कुछ भी रिपोर्ट्स में सही रूप से दिखाई नहीं देता है, बीमारी नहीं पकड़ाई में आ रही है लेकिन बार बार बीमार हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, रात को सोते समय जब आप सोने के लिए जाएं तब एक कपूर और एक तेज पत्ता
प्लेट में रखकर आपको जलाना है और उसके धुएं को अपनी ओर आकर्षित करना है। बस इस तरीके से आपको हर रोज़ करना है। अगर किसी ने काला जादू किया है, घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी है, किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता आपके घर में आ चुकी है, तो वो सभी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें आपके घर से दूर हो जाएगी। तो आपको ये धुआं ज़रूर दिखाना है। चौथा उपाय बता रही हूँ तेज पत्ते का, वो आपको कैसे करना है। देखिए, तेज पत्ता जो होता है वो आपकी बात को भगवान जी तक पहुंचाने का सबसे कारगर और सिद्ध तरीका है। माता लक्ष्मी तक आपकी कोई भी बात को पहुंचा देता है, यानी जो भी आपकी मनोकामना हो वो ब्रह्मांड में चली जाती है। तेज पत्ते के ऊपर आप जो भी लिखेंगे वो ऐसे करनी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस उपाय को आप कहीं कॉपी पेन यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लंबा, बड़ा और कहीं से भी बिना कटा फटा, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, एक लंबा सा बड़ा सा तेज पत्ता लेना है। उसके ऊपर लाल कलर के पेन से, स्केच पेन से आप लिख लीजिए जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई हो या आप अपने लाइफ से कोई स्ट्रेस को निकालना चाहते हैं, शादी की मनोकामना है। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पूरी चीज़ आपको सेंटेंस में लिखनी है। जैसे कि आपको पैसा चाहिए, तो आपको पूरा लिखना है, मुझे पैसा चाहिए। सिर्फ पैसा नहीं लिखना है या सिर्फ एक वर्ड में नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस आप लिखिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में जा सकता है। अगर आप अधूरा लिखेंगे तो पैसा चाहिए, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। शादी करनी है किसी पर्टिकुलर किसी इंसान से, तो लव मैरिज करनी है, तो उस इंसान का आपको नाम लिखना है और इससे मुझे शादी करनी है, इस टाइप से आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। इसके बाद में आपको एकादशी की रात को, किसी भी एकादशी की रात को इसको जलाना है। जलाने के लिए आप किसी भी कटोरी में इसे रखें या किसी प्लेट में ले लें। उसके बाद आप इसे जला दें और जलाते टाइम आपको इसे अपने मन में धारण करना है। बार बार चीज़ों को रिपीट करनी है, जो भी आपको चाहिए उस सेंटेंस को बार बार 5 मिनट तक लगातार रिपीट करते रहें। उसके बाद इसकी जो राख है उसे अपने घर की छत पर लेकर जाएं और वहाँ पर आपको इसे उड़ानी है। बस उड़ा दीजिए, वो जो राख है वो ब्रह्मांड में घुल जाएगी। आप जो भी बोल रहे हैं वो वाइब्रेशंस पैदा होंगी जो कि ब्रह्मांड में गूंजती हुई चली जाएंगी। और आपने देखा होगा कि यूनिवर्स हमें वही लौटाता है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं। तो 5 मिनट तक आपको हर रोज़ रात के समय में ये जो चीज़ है जो आपने जला दिया, तेज पत्ता तो एक रात में आपने जला दिया, लेकिन वो चीज़ आपको हर रोज़ रिपीट करनी है, बार बार बोलना है कि ब्रह्मांड मुझे पैसा दे रहा है, मेरे जो भी पैसे के जो मार्ग हैं वो खुल रहे हैं, हर जगह से तरक्की मिल रही है। अगर आपने नौकरी के बारे में लिखा है तो फिर आप सैलरी के बारे में सोचिए कि मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मेरी इतनी सैलरी हो चुकी है। पूरे मन से, पूरे ध्यान से आपको रोज 5 मिनट तक पॉजिटिव सोचना है उस बारे में। एक चीज और आप कर सकते हैं, अगर आप इस उपाय को 1000 गुना तेजी से सिद्ध करना चाहते हैं तो तेज पत्ते को जलाते टाइम उसमें आप एक कपूर की टिकिया भी रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो सुगंध पैदा होगी वो और भी तेजी से ब्रह्मांड में जाएगी। अब वहां जाने के बाद क्या होता है, आपने जो भी शब्द बोले वो ऑरा में चले जाते हैं। उसके बाद उस सुगंध के साथ मिलकर माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं और माँ लक्ष्मी, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि तेज पत्ते को अपनी ओर आकर्षित करता है तेज पत्ता उनको, तो आपकी जो भी समस्या या जो भी मनोकामना है, जैसे कि आप लिखते हैं कि मुझे तनाव नहीं चाहिए, तो आप देखिएगा 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका मन एकदम शांत होने लगेगा। नौकरी में आपने अगर कुछ लिखा है तो नौकरी के रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ बड़ी और खुशखबरी जरूर आएगी। अगर आपने शादी से संबंधित लिखा है तो उसके लिए भी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। हर कार्य बहुत ही जल्दी ये सिद्ध होने वाला है। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा, हर चीज़ के लिए कारगर सिद्ध है। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपकी सेंटेंस पूरा लिखना है कि मुझे तनाव नहीं चाहिए, मुझे फलाना सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर मुझे फलाना इंसान से शादी करनी है हर तरीके से, या मुझे इतने लाख रुपयों की आवश्यकता है तो इतना मुझे चाहिए। सेंटेंस में आपको लिखना है, लाल रंग के पेन का प्रयोग करना है। देखिए, मैंने आपको सब चीज़ें क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछेगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राशि जरूर लिखिएगा, राशि के अनुरूप जो भी उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं हमेशा से कमेंट में ही बताती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली
पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।